गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे क्लास केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट। आज हम इसमें केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है वो पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग आपका इसमें बीएससी लेवल का 11th 12th और एमएससी लेवल का और कुछ सिंपल टाइप के क्वेश्चन आपके नेट में मिल जाएंगे और इंट्रेंस पीएचडी में मिल जाएंगे, नीट में मिल जाएंगे। आप कोई मेडिकल का एंट्रेंस दोगे तो वहां मिल जाएंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग करते क्या है, ध्यान से देखिए। इसमें केमिकल बॉन्डिंग इसमें देखते हैं जब भी आपके मोर देन 2 एटम या मोर देन 1 एटम कह सकते हो, मिनिमम आपके 2 एटम होने चाहिए। एक से ज्यादा एटम आपके एक दूसरे से जिस केमिकल फोर्स से जुड़े होते हैं उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। मोर देन 1 एटम attached each other are called attached each other by chemical force. This chemical force is known as केमिकल बॉन्डिंग। तो यहां समझ में आ गया है आपका। जब भी क्या होता है, एक से ज्यादा आइटम एक दूसरे से आपके कोई फोर्स से जुड़े होते हैं, तो हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो उसको हम केमिकल फोर्स कहते हैं। तो इसी केमिकल फोर्स को हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। जैसे सपोज करो H2 है, H2 आपस में जुड़ा है H सिंगल बॉन्ड H, तो ये सिंगल बॉन्ड है आपका, ये आपका कोई केमिकल फोर्स है, इसको हमने कह दिया केमिकल बॉन्डिंग। तो अब देखिए बात हम इसमें करते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग आपके कितने टाइप के होते हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेते लीजिए, ये आपका डेफिनेशन हो गई केमिकल बॉन्डिंग की। मोर देन 1 एटम अटैच्ड ईच अदर बाय केमिकल फोर्स, दिस केमिकल फोर्स इज नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। ये इसका एग्जांपल हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के बाद हम इसमें एक एक करके एग्जाम्पल भी देंगे डेफिनेशन के साथ साथ। तो कितने टाइप के होते हैं हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। कितने टाइप के केमिकल बॉन्डिंग होते हैं वहां हम अकॉर्डिंग टू देखेंगे केमिकल फोर्स के हिसाब से। तो देखिए सबसे पहला है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या देखा जाता है, आयन आपके दो ही टाइप के होते हैं, पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन। तो इसको हम डिस्कस धीरे धीरे करेंगे। जो आयनों के बिटवीन जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। सेकेंड, इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। देन सेकेंड कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हम कहते हैं संयोजक बंध हिंदी में। कोवैलेंट बॉन्ड का मीनिंग होता है जब दो एटमों के बिटवीन आपका बॉन्ड कैसे बनेगा, इक्वल शेयरिंग से। यानी एक एटम जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना ही दूसरा एटम भी उसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा। बॉन्ड इसलिए बनते हैं, एक तो उसका ऑक्टल कंप्लीट हो जाए और दूसरा क्या होता है कि शेयरिंग से इसमें इलेक्ट्रॉन बनते हैं, जितना एक एटम इलेक्ट्रॉन देगा उतना ही दूसरा देगा, तो ये हो जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड यानी मीनिंग इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर दो एटमों के बिटवीन आपका 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, 2-2 इलेक्ट्रॉन की होती है, 3-3 की होती है, यानी कार्बन की बैलेंसी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कार्बन की बैलेंसी 4 होती है। तो अब देखिए दो एटमों के बिटवीन अगर 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो इसे कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सेकंड, 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड। 3-3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई तो
ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड हो गया। इसके बाद आता है तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, ना तो आयनों के बिटवीन आपका बॉन्ड बनता है, ना तो इक्वल शेयरिंग के बिटवीन बॉन्ड बनता है। इसमें बॉन्ड कैसे बनता है, ये मॉलिक्यूल के बिटवीन भी बन सकता है, एटम के बिटवीन भी बन सकता है। एक एटम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ऑक्टल कंप्लीट करने के बाद, तो अपना इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरे के बाद ऑक्टल कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसमें आपका होना चाहिए एक लुईस एसिड होना चाहिए, लुईस बेस होना चाहिए, और डिनोट इसको हम करते हैं फुल हेड एरो से। फिर फोर्थ हम बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, ये ऑर्बिटलों में ओवरलैपिंग से होता है, लीनियर ओवरलैपिंग होती है, यानी इंड टू इंड, एक ऑर्बिटल का इंड पॉइंट दूसरा ऑर्बिटल का इंड पॉइंट, एक लाइन बन जाएगी लीनियर। तो ये किस किस में बन सकते हैं, एस ऑर्बिटल में बन सकता है, पी ऑर्बिटल में बन सकता है। तो क्या क्या हो सकता है, एस एस, एस पी, पी पी, ये तीन टाइप के हो जाएंगे, एस एस, एस पी, तीसरा पी पी, ओवरलैपिंग कहते हैं ये। सिग्मा बॉन्ड आपका जो होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं इसको, तो ये केवल आपका सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। ये बनता है आपका लीनियर या इंड टू इंड पॉइंट, जो आपके ऑर्बिटल होते हैं एस और पी ऑर्बिटल वो बनता है। तो एस एस, एस पी और पी पी, ये हो गए हमारे 4। पांचवा बॉन्ड है पाई, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड आपका बनता है पैरेलल, दो ऑर्बिटलों के पैरेलल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड, या आपको इसको पैरेलल कह सकते हो या साइड टू साइड कह सकते हो, जिसमें दो लोग होंगे। दो लोग केवल किसमें होते हैं, पी ऑर्बिटल में, तो ये वन टाइप का होता है, केवल पी टाइप का होता है। अब इसमें क्या होता है, पाई बॉन्ड में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी हो सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम्पल में। फिर आता है लोकेलाइजेशन बॉन्ड। लोकेलाइजेशन बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिनकी पोजीशन फिक्स्ड होती है, वो लोकेलाइजेशन बॉन्ड कहलाते हैं। जैसे आपके सारे सिग्मा बॉन्ड आपके लोकेलाइजेशन बॉन्ड कहलाते हैं। सपोज करो H सिंगल बॉन्ड H है, तो इसको हम कभी ऐसे नहीं लिख सकते H H या H H सिंगल बॉन्ड, तो ये आपका एक्यूरेट है, बाकी रॉन्ग है। तो जिन बॉन्ड की पोजीशन फिक्स्ड होती है उनको हम कहते हैं लोकेलाइजेशन बॉन्ड। देन सातवां है डी लोकेलाइजेशन बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड जिनकी पोजीशन फिक्स्ड नहीं होती है वो डी लोकेलाइजेशन बॉन्ड कहलाते हैं। जैसे पाई बॉन्ड की बात करते हैं हम, सपोज करो इसमें बेंजीन है, अगर हमने डबल 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 ये लगा दिया, या इसको हमने कर दिया डबल यहां कर दिया और यहां कर दिया, या राउंड कर दिया, तो जिन बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं होती है उनको डीलोकेलाइजेशन बॉन्ड कहते हैं। तो अधिकतर पाई बॉन्ड होते हैं डीलोकेलाइजेशन बॉन्ड। अब इसके बाद हम बात करते हैं, लास्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, ये अपने आप में कोई भी बॉन्ड नहीं है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। यानी एक पॉजिटिव आयन होता है, एक निगेटिव आयन होता है, तो अट्रैक्टिव फोर्स है, थोड़ा सा भी हीट करोगे, एनर्जी दोगे तो बॉन्ड आपका टूट जाएगा। इसको हम डिनोट करते हैं डॉटेड से। जैसे क्या क्या बन सकते हैं, एक पॉजिटिव एटम होना चाहिए, निगेटिव। पॉजिटिव एटम ऑलवेज आपका हाइड्रोजन होगा, निगेटिव एटम ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। इनको हम देखेंगे। जैसे सपोज करो एक ना हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से एक हो सकता है। जैसे सपोज करो हम H2O की बात करते हैं, कैसे बॉन्ड बनाते हैं, देखो HOH, यहां पर फिर HOH, HOH, ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन निगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो इसको हमने दिखा दिया डॉटेड से, और इसको भी डॉटेड से दिखा दिया। ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है।
ये आपके एटम के बिटवीन भी बन सकता है, जबकि H2O के आपका मॉलिक्यूलर H2O के बिटवीन यानी मॉलिक्यूल के बिटवीन और एटम के बिटवीन बन सकता है। तो ये हमारा हो गया। और ये दो टाइप के होते हैं, जब सेम मॉलिक्यूल के बिटवीन बनेगा तो होमोन्यूक्लियर हो जाएगा, डिफरेंट बनेगा तो हेटेरोन्यूक्लियर बन जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल यहीं से हम इसको करेंगे, एक एक करके इनको एक्सप्लेन करेंगे हम केमिकल बॉन्डिंग को। तो तब तक इसको स्क्रीनशॉट के ले लीजिए, फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। थैंक यू सो मच।